क्या ईरान में होने वाला है कुछ बड़ा? अमेरिकी नागरिकों के लिए यूएस एम्बेसी ने जारी की एडवाइजरी, तुरंत ईरान छोड़ने की कही बात। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर वॉर मोड में आते नजर आ रहे हैं? आज ये सवाल हर किसी के जहन में है और इसकी वजह है अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 12 जनवरी 2026 को एक आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी कर सभी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश दिया है। यह कदम ईरान में पिछले 2 हफ्तों से जारी भीषण विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की घातक कार्रवाई के बाद उठाया गया है, जिसमें अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की गिरफ्तारी की खबरें हैं। अमेरिकी सरकार ने माना है कि अगर कोई नागरिक वहां फंसता है तो उसे बचाना अब मुमकिन नहीं होगा। ईरान की सड़कों पर आज कानून नहीं बल्कि बारूद बोल रहा है। प्रदर्शनकारी सत्ता के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने की खबरें भी आ रही हैं। जो लोग सालों से वहां रह रहे थे वो आज सिर्फ एक बैग लेकर एयरपोर्ट की ओर भाग रहे हैं। इंटरनेट बंद है और बिजली गुल है। ऐसे में डर और बढ़ गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने 16 जनवरी तक अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिसके चलते अमेरिका ने अपने नागरिकों को अगर मुमकिन हो तो आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते सड़क मार्ग से निकलने की सलाह दी है। लेकिन इन सब के बीच दोहरी नागरिकता वालों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि ईरान सरकार दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देती है। ऐसे में इन नागरिकों को पूरी तरह से ईरानी नागरिक मानकर उन पर वहां के सख्त कानून थोपे जा सकते हैं। अमेरिकी पासपोर्ट दिखाना या अमेरिका से संबंध होने का कोई भी सबूत गिरफ्तारी का आधार बन सकता है। ईरान में कोई अमेरिकी दूतावास नहीं है, इसलिए संकट में फंसे नागरिकों को सरकारी मदद मिलना लगभग नामुमकिन है। हालांकि ईरान सरकार ने इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजराइल की ओर से प्रेरित दंगा करार दिया है, जबकि प्रदर्शनकारी आर्थिक संकट और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ है। आशंका इस बात की भी है कि कहीं ईरान के ऊपर यूएस सीधा हमला न कर दे। वहीं इस आदेश को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नागरिकों को निकलने का ये आदेश किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई का पहला कदम हो सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी अमेरिका अपने नागरिकों को किसी देश से तुरंत निकलने को कहता है तो वहां कुछ ही घंटों बाद धमाकों की गूंज सुनाई देती है। और क्या व्हाइट हाउस ने ऑपरेशन ईरान का बटन दबा दिया है? पेंटागन की खामोशी इस शक को और भी गहरा कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.